हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्रीज कॉन्वो। पीएसएल सीज़न जो है वो अपने उरूज पे है आजकल। रिटेंशंस जो हैं वो अनाउंस हो गई हुई हैं। ड्राफ्ट जो है वो कल है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट जो जैसे भी पीएसएल सीज़न के अराउंड होती है वो भी इस बार काफ़ी देखने को मिली है। रिटेंशंस जो हैं वो पिछले 1 हफ़्ते पहले अनाउंस हो गई हुई थी, तो हमने सोचा कि उस पे हम वीडियो करते हैं कि हर टीम की रिटेंशंस कैसी हैं और उनको क्या चाहिए ड्राफ्ट में, वो पिक कर सकती हैं। बाकी इस बार जो एक चीज़ जो थी वो डिफरेंट हुई थी रिटेंशंस में कि कोई ट्रेड वगैरह इस बार नज़र नहीं आई देखने को। तो जो वो ट्रेड्स का थ्रिल और सस्पेंस होता है, आई थिंक वो भी अब कॉम्पेंसेट होगा ड्राफ्ट में। तो बाकी अब टीम्स पे आते हैं, रिटेंशंस पे, तो ज़ुल्करनैन आप कुछ स्टार्ट करें, वरना फिर आप फिर कहेंगे कि मैंने बहुत बोल लिया। सबसे पहले तो मैं इंट्रो में आपकी एक चीज़ से डिसएग्री करूँगा कि आपने कहा पीएसएल का सीज़न अरूज पे। भाई कौन सा अरूज? कोई हाइप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अजीब चुप-चुपीते पीएसएल आ रही है, रात को 12 बजे आप लिस्ट अनाउंस कर देते हैं, कोई पता नहीं चल रहा, प्लेयर मान नहीं रहे। आईपीएल आपके साथ कंकरेंटली हो रही, फिर भी की प्लेयर नहीं मान रहे। तो अरूज तो ना कहें, अगर मतलब ये आपका अरूज है या ये अरूज की डेफिनेशन है तो फिर। और यहाँ तक बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की है तो इस्लामाबाद का मिडल ऑर्डर अच्छा लग रहा है। और बाकी स्पिन डिपार्टमेंट भी उनका ठीक-ठाक है। मतलब 2 स्पिनर्स उन्होंने खिलाने हैं। मसला उनको आएगा मेरे ख़्याल में फ़ास्ट बॉलिंग में, फिर जो एज़ यूजुअल उनको होता है। बाकी मतलब एक बैलेंस सी रिटेंशंस इनकी लग रही हैं। मतलब मिडल ऑर्डर सॉर्टेड है, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है। बाकी इस्लामाबाद की रिटेंशन देखें तो आई थिंक जो सबसे पहली स्ट्राइकिंग चीज़ नज़र आती है वो तो जो इनके मेन प्लेयर थे, जो इनके मेन कोर प्लेयर थे, फ़हीम अशरफ, वो अब इनके साथ नहीं है। तो आई गेस क्योंकि वो गोल्ड में थे, क्योंकि आई गेस वो गोल्ड में रजिस्टर थे, तो मुझे लगता है कि इस बार ये काफ़ी टीम्स का प्लैटिनम और डायमंड में इनके लोकल प्लेयर्स की स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो आई थिंक लगता है वो उसमें पिक हो जाएँगे। बाकी इनका मिडल ऑर्डर जैसा आपने कहा स्ट्रॉन्ग है, तो नसीम शाह एक पेसर तो हैं, बाकी इनको पेस ऑप्शन देखने पड़ेंगे और जो जिस तरह ये टॉप ऑर्डर एग्रेसिव ओपनर्स लेते हैं हर दफ़ा, वो इनको पिक करने पड़ेंगे। हाँ, बट एग्रेसिव ओपनर पे डिपेंड करेगा कि इनकी बारी आते-आते तक कोई बचता है कि नहीं बचता। कोई ना कोई तो बच ही जाएगा, क्योंकि फिर है ना, अगर पिक हो जाते हैं, डेविड वार्नर पिक हो जाता है, तो फिर यहाँ से मैट शॉर्ट ने भी आज ही जो है वो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है, तो आई थिंक वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। ओके, तो लाहौर कलंदर मतलब पीएसएल का सबसे बड़ा पावर हाउस अगर कहा जाए तो मुझे गलत हाँ, नहीं ये होगा आपकी इसमें। फेवरेट मतलब टीम। बिल्कुल मैं तो ओन करता हूँ पीएसएल लाहौर कलंदर को। और 10 साल का ये एक ताल्लुक है, कोई छोटा-मोटा ताल्लुक नहीं है। चले बस मतलब करें, 10 अब साल अपना में ताल्लुक नहीं एक्सप्लेन करना, रिटेंशन एक्सप्लेन करनी। 10 साल में लोगों की औलाद जवान हो जाती है, तो हम सिर्फ 2 ये आप सीज़न भी तो जीते हैं। जवान हुए ना, आप भी तो किसी की औलाद हैं कि नहीं? अ, ओ अब ये शो रोस्टिंग की तरफ अगर चला गया तो शायद कुछ बीप्स लगानी पड़ जाएँगी। हाँ जी, तो मैंने सो इसीलिए आई क्या प्रेफर रिटेंशन से नॉट वापस टू आ जाए ना फिर स्पीक। आप। हाँ, रिटेंशंस पे अगर आते हैं तो लाहौर का एज़ यूजुअल फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और मतलब 4 फास्ट बॉलर इनके ऐसे हैं कि मतलब वो हर प्लेइंग 11 में फिट आ सकते हैं, लेकिन शायद इनकी अपनी में फिट ना आ पाएँ। और जहाँ तक बात है, इनको एक ओपनर की ज़रूरत है। मोस्ट प्रेफरेबली वो विकेट कीपिंग ओपनर बैट्समैन हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक मिडल ऑर्डर में बैट्समैन की ज़रूरत है, और वो ओवरसीज़ हो सकता है। मेरे ख़्याल में इनको दे शुड गो फॉर समवन लाइक टेरेल मिचेल। आई थिंक जो इनकी फास्ट बॉलिंग इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है हमेशा, हर बार से रिसेंट टाइम्स में, जब से पाकिस्तान में लीग मूव हुई है। लेकिन बैटिंग पे फ़खर ज़मान पे बहुत हेवीली रिलाई करते हैं, उनके अलावा कोई ना आया सच। कोई अब्दुल्ला शफ़ीक भी थे, लेकिन लास्ट रन पे भी इतना उनको मैचेस नहीं मिले इतने। मिडल ऑर्डर भी इनका सिकंदर रज़ा ही एक हैं, बाकी और इतना मिडल ऑर्डर भी इनका डेवलप नहीं हुआ। तो आई थिंक बैटिंग में इनको कोई 2-3 अपने कोर प्लेयर्स जो हैं डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर कीपर इनके पास काफ़ी अरसे से, जब से बैंडन गए हैं उनके पास, उसके बाद से इनके पास कीपर भी कोई नहीं है एज़ सच, जो परमानेंट सॉल्यूशन हो उसका। फिर इस बार स्पिनर्स का पहले इशू नहीं था, क्योंकि पहले आपकी जो स्लॉट थी वो अर्ली जनवरी फरवरी में होती थी, लेकिन इस बार आपको स्पिनर्स भी चाहिए होंगे, तो वो ऑप्शन मेरे को देखने पड़ेंगे। हाँ, मतलब फिर ये इनके पास वो इशू बनता है कि अगर ये ऊपर से जो टॉप ऑर्डर या विकेट कीपर के लिए ओवरसीज़ के लिए जाएँगे, जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ओवरसीज़ के लिए ही जाएँगे, देन इनको स्पिनर फिर लोकल लेना पड़ेगा। और लोकल में मुझे कोई इतने ज़्यादा स्पिनर नज़र आ नहीं रहे। और विकेट कीपर तो ऐसे लोकल में कोई नज़र आ नहीं रहा। स्पिनर में फिर यही कर सकते हैं, क्योंकि सिकंदर रज़ा एक ऑलरेडी हैं, तो एक इमर्जिंग में साद मसूद अगर बच जाते हैं तो वो उनको पिक कर लें।
हाँ, या फिर अगर मोहम्मद नवाज वगैरह अगर नीचे बच जाएं, तो अगर बच जाएं नवाज तो तो बच ही उनके लिए कोई जाएंगे, आई पॉसिबल थिंक। मतलब नहीं, फिर भी मतलब ऊपर बहुत से, हाँ चले आ जाए। नवाज की एक्स पे उनकी एक्स टीम पे आ गए हम। कराची पे आए तो आई थिंक सबसे पहले तो जो नज़र आ रही है रिटेंशन में, इन्हें प्लेटिनम में कोई प्लेयर अपने रिटेन नहीं किया, तो प्लेटिनम में इनको एक लोकल प्लेयर रिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हसन अली पहले थे डायमंड पे, लेकिन इनकी एलिकुशन रिक्वेस्ट डाली गई थी तो वो अब डायमंड में आ गए हैं। तो एक लोकल प्लेयर होगा। और बाकी रिटेंशन देखें तो नज़र आ रहा है कि अपने आप को अब देखे आना चाह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग स्क्वाड्स की तरफ कोई अच्छा प्ले ऑफ पे अपने अपना को लिफ्ट करें, क्योंकि शोएब मलिक को इन्होंने छोड़ा है, फिर केरन पोलार्ड तो इस बार नहीं होंगे आईपीएल की वजह से। तो लोकल प्लेयर मुझे लगता है जो प्लेटिनम में पिक करेंगे, आई थिंक अब्बास सफ़ीदी हो सकते हैं और या फ़हीम अशरफ हो सकते हैं। हाँ, वैसे इनके पास डायमंड में भी जगह है, लेकिन डायमंड में भी ये फास्ट बॉलर ले सकते हैं, मतलब मोहम्मद अली, या अगर इनको न्यू बॉल बॉलर चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इन्होंने एक ही फास्ट बॉलर अभी तक रिटेन किया है, वो हसन अली। तो इनको साथ में फास्ट बॉलर चाहिए। तो ये जिस तरह आपने कहा अब्बास की तरफ जा सकते हैं, उसके अलावा ये जाने को मोहम्मद अली की तरफ लोकल फास्ट बॉलर में अच्छा ऑप्शन है, तो इनकी तरफ ये जा सकते हैं मेरे ख्याल में, और जाना चाहिए मेरे ख्याल में। या अगर ये चाहेंगे एक्सपीरियंस्ड न्यू बॉल बॉलर की तरफ, तो टीम साउथी भी हैं, तो इसके अलावा एडम मिलन भी हाँ, हैं। होला हाँ, वो टीम साउथी और एडम मिलिंग को लेने से इनका ये होगा ना कि इनको ऊपर से वो प्लैटिनम में इनके पास पिक्स भी स्लॉट्स अवेलेबल है, तो वो भी हो सकती है इनकी फिल। एंड देन वो एक्सपीरियंस एक्सप्रेस, एडम मिलिंग एक्सप्रेस पेस का ऑप्शन देते हैं, तो नाम का नाम। ज़्यादा मेरे ख्याल में इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जाहिद महमूद है, अरफात मिन्हास है। ज़ाहिर है, वो तो अरफात उन्होंने मोस्ट मिन्हास प्रोबेबली देखो, इसलिए पिक किया ना कि सिल्वर में एज तौर पे रिजर्व्स के तौर पे के ऑप्शन फिर भी सही है। हाँ, शायद वो उनका बैकअप में वो बेंच के लिए हो, लेकिन अरफात मिन्हास ऑलराउंडर है, अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खेले नहीं हुए वो टी20 को। तो लेकिन अराफात मतलब मिन्हास को आई कुछ थिंक कह ये नहीं तो सकते। मसला यहाँ पे होता है कि उनको मैचेस नहीं मिलते, तो आई थिंक अब वो सीज़न परफेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान से हाँ, भी वो खेल गए हुए हैं, तब उनको मैचेस मिलने चाहिए। हाँ। अच्छा जी, तो द टीम ऑफ द किंग, बाबर आजम, मतलब इस रिटेंशंस में भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि टॉप ऑर्डर रिलायंट टीम नज़र आ रही है। इधर भी 3 के 3 टॉप ऑर्डर, बड़ी टॉप ऑर्डर बड़ा टॉप नॉच है इनका। मोहम्मद हारिस, सैम अयूब, बाबर आजम। लेकिन मसला जहाँ पर नज़र आ रहा है कि 3 स्पिनर रिटेन कर लिए हुए हैं, जिसकी कोई आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है। सुनने में ये भी आया था कि कुछ फ्रेंचाइजीज़ ने इनको अप्रोच किया था कि एक फास्ट बॉलर हमसे ले लें और एक स्पिनर हमें दे दें। तो मतलब वो तो शायद वो काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड है, अली तरीन ने भी कहा कि हमने मेहरान मुमताज़ को कहा था कि हमें दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं उनको दिया, और पता नहीं ट्रेड क्यों नहीं की। आई थिंक मतलब तो मुझे लगता अगर है अगर आप देखें ना, मतलब पेशावर की रिटेंशंस को देखें या हिस्टोरिकली भी देखें पिछले 2-3 साल में, तो उनको फास्ट बॉलर की ज़रूरत रही है। ठीक है, जब से वो वहाब रियाज का थोड़ी वो फॉर्म खराब हुई और वो अपने एंड की तरफ थे, हसन अली छोड़ के चले गए, तो उनको फास्ट बॉलर, एक अच्छे फास्ट बॉलर जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत रही है, और वो लोकल हों। तो मेरे ख्याल में इनको मुल्तान ने जैसे देखे उन्होंने रिलीज़ किया अब्बास अफरीदी को, तो उनके साथ अ, कुछ कर लेते, या उन्होंने मोहम्मद अली को भी रिलीज़ किया है क्यों आई थिंक कैटेगरी जो की वजह मुझे से, एक तो सोच ये नज़र कर आ रही है सकते थे। इसके पीछे, वो ये हो सकती है क्योंकि तीनों जो स्पिनर रिटेन किए हैं, आरिफ यकूब, मेहरान मुमताज़, सुफियान नकीम, ये काइंड ऑफ अभी न्यू है, अभी एक तरह का डेवलप नहीं हो सके कि इन पे डिपेंडेबल कर सके एक टीम के, ये हमारा एक स्पिनर होगा जिस पे हम बैक करेंगे। तो हो सकता है वो ये कहें कि टीम में से कोई एक हमें मिल जाए, या दो स्पिनर जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें मिल जाए, तो इसलिए शायद वो रिलीज़ नहीं करना नहीं, चाहते। तो 2 को तो आप रख भी सकते, लेकिन फिर आप अपनी फास्ट बॉलिंग पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। ये फास्ट बॉलिंग जो इनके पास था लास्ट ईयर, लुक वुड थे, नवीन उल हक थे, वो सारे ओवरसीज़ थे। हाँ, तो नवीन उल हक की तो एक बार इसमें प्लैटिनम तो वही तो कैटेगरी कह है। रहा हूँ कि लोक वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकल फास्ट बॉलिंग इनके पास नहीं थी, तो वो इनके पास ऑप्शन था, ट्रेड में कर लेते ना, किसी लोकल को ले आते। मतलब अब्बास अफरीदी, वो मतलब उनकी कोई फॉर्म पे किसी को मसला नहीं आ रहा है, वो अच्छे खासे बॉलर हैं, और वो ऐसे बॉलर फील नहीं होने देते, टीम को काट देते हैं। और मोहम्मद अली नए बाल के साथ वो बंदा, मतलब ये सीन कर देता है वो बंदा। तो तो काइंड ऑफ हो सकता मेरे है ना कि ख्याल में, डायमंड में इनकी स्लॉट अवेलेबल तो है लोकल के लिए, तो क्या पता वो डायमंड में पिक कर लें। लेकिन वो तो अगर आप ड्राफ्ट में जाते हैं, देन किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, आपसे पहले कोई और ले जाए। अनटिल अनलेस कि आपकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फर्स्ट पिक हो,
ठीक है, अदरवाइज़ आपसे पहले कोई और ले गया तो ले गया। लेकिन ट्रेड का जब है तो मेरे ख्याल में अच्छा चलो छोड़ें, हमें नहीं पता उनकी क्या पीछे लॉजिक थी। लेकिन बाकी एक ये तो ये बेहतर भी था, है ना बाकी इनके इमर्जिंग में डिफेंसेस में देखें तो साथ के साथ जो है वो लोकल प्लेयर्स हैं, क्योंकि इनके पास जो थे इन्होंने पिक किए थे ओवरसीज़, वो मोस्टली आईपीएल में पिक हो गए थे। रोहमन पॉल, नूर अहमद, लुंगीन गिडी, वो सारे ओवरसीज़ जो थे। गस एटिंसन वो भी मतलब बिजी हैं, आईएनओसी के इश्यूज़ हैं, आईपीएल में पिक हुए हैं। तो साथ के साथ इनका लोकल भी हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, टॉप ऑर्डर तो इनका स्ट्रॉन्ग है ही, फिर इमर्जिंग प्लेयर जो है इनके पास वो भी बहुत सॉर्टेड है। हाँ, आई थिंक वो सबसे बेस्ट इसके मतलब पास इमर्जिंग प्लेयर। अगर इमर्जिंग में देखा जाए तो जितने भी स्क्वाड्स हैं उनमें से सबसे बेहतरीन इमर्जिंग रिटेंशन इनकी नज़र आ रही है, और वो ऐसे बॉलर जो लग भी रहा है कि हाँ, वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, जिस तरह का उनका सीज़न जा रहा है, तो वो खेलेंगे। और इस बार इमर्जिंग प्लेयर्स काफ़ी हैं भी कम, क्योंकि 2-3 ही प्लेयर हाँ, आपको नज़र आ रहे हैं। कैद पड़ा हुआ है। इस बार आगे चलें फिर मुल्तान सुल्तान्स हैं आई थिंक। स्टार्ट ऑफ जिनकी हाइलाइट थी, ये इनका डायमंड मतलब प्लेयर जो मुल्तान थे। सुल्तान में मैं कहना चाहूँगा कि जितने वो लोग ऑन द ग्राउंड कंसिस्टेंट हैं, इस मर्तबा रिटेंशंस में उतने ही इनकंसिस्टेंट हो गए हैं वो। मतलब इनकंसिस्टेंट तो नहीं कह सकते ना, मतलब डायमंड में तो उनके साथ जो हुआ है वो फिर उनको करना ही पड़ना था। मैक्स ये होता था कि वो एक प्लेयर अनलकी और कह कर लेते। लें, अनलकी कह अनलक लें आप। हाँ, वो कंसिस्टेंसी जो थी उनकी, उनको कहीं न कहीं बैकफायर कर गई ना वो। हुँ। उन्होंने उसामा मीर को मेरे ख़्याल से प्लैटिनम में जो रिटेन किया है, आई थिंक वो अच्छी मूव है। अगर उसामा मीर को ना रिटेन करते तो फिर ये मोहम्मद अली और खुशरत शाह दोनों को रख सकते थे, लेकिन इन्होंने उसामा मीर को प्रेफ़र किया है। उसामा मीर का ये कोई पिछले 2 सीज़न इनके लिए स्टैंड अप उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, तो इन्होंने उनको रिटेन कर लिया। लेकिन अगर लास्ट सीज़न के 2 बेस्ट पेसर थे जो इनके मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी, उन दोनों को भी रिलीज़ कर दिया है। तो मतलब हाँ, इनके लिए वो नाप-तोल बड़ा मुश्किल होगा कि उसामा को रखें या किसको रखें, आई तो उन्हें थिंक करना अब्बास पड़ा है। अफ़रीदी लेकिन लास्ट ईयर भी जो इनके कुछ मैचेज़ में नहीं खेले थे, जो शुरू के मैचेज़ थे। क्योंकि अगर आप देखें जॉर्डन है, अब्बास अफ़रीदी जो है काइंड ऑफ डिफेंसिव बॉलर, डेथ में ओवर बॉलिंग करेंगे। डेथ में अगर जॉर्डन है और या उनको कोई और इमर्जिंग प्लेयर मिल जाता है, तो वो तो आपको सॉर्ट आउट कर देगा ना चीज़। मेन चीज़ तो है आपको सामने ऐसा स्पिनर तो नहीं मिलेगा ना, कि जो वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीग्स में भी खेल रहा है, बिग बैश भी खेल रहा है, 100 भी खेल रहा है, हर जगह परफ़ॉर्म भी कर रहा है। हाँ, लेकिन मोहम्मद अली का भी अगर देखें तो लास्ट ईयर वो इनके टॉप परफॉर्मर थे, स्पेशली फर्स्ट हाफ में जो इन्होंने मैचेस मुल्तान में खेले थे उनमें। हाँ, लेकिन फिर लेकिन वही वाली उनका बात वही आ गई ना कि कैटेगरी का जब इशू आपने है। देखना है कि छोड़ना, तो फिर हर टीम चाहती है कि हम अपने सारे प्लेयर छोड़, लेकिन देखते हैं फिर हुँ, आपके कौन सा प्लेयर आपको वापस मिल सकता है उसके काइंड लाइक टू लाइक। हुँ। बाकी और फिर इनकी मुल्तान को भी मुल्तान को वैसे भी एक वैसे एक ओपनर ओपनर चाहिए। चाहिए। ओपनर चाहिए अदितरीन काफ़ी, जो अभी इनका शो वायरल जा रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि खब्बा ओपनर चाहिए। अब पता नहीं खब्बा करके सजा ना ले लें वो, बाकी अब वो वही ड्राफ्ट ना, पे ही उन्होंने चलेगा। खब्बी दिखा के सजी मारनी है, खब्बी दिखा के सजी मारेंगे वो। अगली टीम पे हैं तो हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, क्वेटा को भी अगर देखें तो रिटेंशंस इनकी इतनी बुरी नहीं है। कंसीडरिंग कि उनका स्क्वाड क्या था लास्ट ईयर, तो रिटेंशंस में बड़ा अच्छा खेल गए हैं वो। स्पिनर उनका है अकील हुसैन, वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है। स्पिनर्स तो इनके पास उसके सबसे अलावा बेस्ट है ना, अबरार 2 मिस्ट्री स्पिनर हाँ, हैं। उस्मान तारिक अभी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट थे। अबरार अहमद पाकिस्तान के लिए बहुत खेल रहे अच्छे। हैं। कील हुसैन जो हैं वो न्यू बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। हुँ, और गोल्ड में और मिल जाना तो इनको आई भी, थिंक वो उससे बड़ी क्या ही बात। और सबसे बड़ी बात ये कि सरफराज अहमद के साथ 9 साल का ताल्लुक ख़त्म हुआ है इनका इस सीज़न में। अभी पता नहीं तो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, वो पिक हो सकते नहीं, हैं मुझे लग। एज़ ऑफ नाउ, मतलब अभी तक का जो है, उसमें तो नज़र यही आया ना कि रिटेंशंस तक तो ख़त्म है। तो हाँ, उसके बाद वो उनके ओनर ने तो कहा है कि वो दोबारा शायद ले, तो अल्लाह जाने क्या होना है। और बाकी इनके टॉप ऑर्डर में इनको भी एक ओपनर की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में। तो लेकिन आई थिंक इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने हर डिपार्टमेंट में से कुछ ना कुछ रिटेन किया हुआ। मतलब इनके पास 2 पेसर्स भी हैं, 3 स्पिनर भी हैं, फिर कैप्टन भी इनका सॉर्टेड हुआ हुआ है, फिर उनके पास टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स भी हैं। हाँ, मिडल ऑर्डर में थोड़ा इनका शेकी नज़र आ रहा है, वो तो मतलब पाकिस्तान की रहते रहते हुए तो मिडल ऑर्डर का ऑप्शन को मिलते ही बहुत कम है। हाँ, सऊद शकील ओपन करेंगे, और वैसे इनके पास 2 फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, मोहम्मद आमिर और वसीम जूनियर हैं, फास्ट बॉलर, और और बॉलिंग तो देखा ये जाए तो मतलब भी जा 16 ओवर सकते में इनके हैं। सॉर्टेड। ये भी टीम साउथी और एडम मिलन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी प्लैटिनम के स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, और इनको चाहिए भी फास्ट बॉलर, और जो प्लेइंग 11 वाला फास्ट बॉलर चाहिए अभी।
ये अभी लेकिन वो टीम साउथ की और मतलब प्लैटिनम लेवल का, क्योंकि बॉलर पिक कर रहे हैं, तो आई थिंक वो होगा ना जिस पे आपने डिपेंड करना है, जिसके अराउंड अपनी पूरी बॉलिंग करनी है। जब आपके 2 पेसर्स सॉर्टेड हैं, तो आप, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्लेयर आप पिक करोगे प्लैटिनम में। दिमाग को मिडिल ऑर्डर का पूरा देखिए, हारी पड़ा हुआ है। तो मिडिल ऑर्डर में कोई बहुत बड़े प्लेयर अवेलेबल भी नहीं है प्लैटिनम में, कोई बहुत ये बड़े मिचेल नाम पिक कर नहीं आ सकते हो रहे। ना, मिचेल पिक कर सकते हैं या मिचेल ब्रेसवेल पिक वो कर सकते हैं। ने देखें 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 पहली पिक लाहौर की है, और उनको भी मिडिल ऑर्डर में चाहिए। उनका तो पता नहीं ना कि वो क्या करेंगे, अभी तक तो उनका सॉर्टेड है कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा। वही ना डिस्कस कर रहे होंगे टीम में भी सारी। हाँ, चले कोई नहीं, पता चल जाएगा कल को। अभी तो पीसीबी को भी चल रहा होता कि कौन सी लिस्टें अनाउंस करनी है, कौन से प्लेयर आने हैं। बाकी रिटेंशंस के वाले से यही वीडियो थी हमारी। देखते हैं ड्राफ्ट में जो हमने हाईलाइट की चीज़ें वो पिक करते हैं कि नहीं करते, और ड्राफ्ट के बाद भी कोशिश करेंगे हम एक वीडियो लाएं हर टीम के लिए। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।